सो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियो हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द आईडीई. आईडीई क्या है? इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है. अब इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है. किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है? प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हो रहा है. कौन कर रहा है? डेवलपर कर रहा है. ठीक है. तो आपको पता ही है कि आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आप एक डेवलपर बन जाते हैं. आप सी का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप एक डेवलपर हैं. ठीक है. अब सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोग्राम बनाने के लिए यू नीड एन एडिटर. एक एडिटर चाहिए जहां पर आप अपने प्रोग्राम को क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं. ठीक है. तो आप देखते हैं आपको जो ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देती है टर्बो सी कंपाइलर की, तो जब आप उसको ओपन करते हैं आपको ब्लू कलर की स्क्रीन मिलती है जहां पर आप सी के प्रोग्राम को लिखते हैं. ठीक है. अब वहां पर आपने क्या किया? कोड लिखा. कोड लिखने के बाद क्या किया? कोड को आपने क्या किया? कंपाइल किया. तो वो जो आपका एनवायरनमेंट है वहां पे कंपाइलेशन हुआ, उसका रिजल्ट आपको मिला. जो एरर्स थी वो मिली, आपने उसको रिमूव किया, रेक्टिफाई किया. फिर क्या हुआ? प्रोग्राम्स में कंपाइल करने के बाद क्या किया गया? एग्जीक्यूट किया गया. आपने प्रोग्राम को रन किया, एग्जीक्यूट किया. तो बेसिकली कोड लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या मिला? एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट मिला जो बेसिकली एक आईडीई कहला रहा है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर कि यूजर इंटरेक्ट कर सकता है उस एनवायरनमेंट के साथ और अपने प्रोग्राम को लिख सकता है, अपनी एप्लीकेशंस को लिख सकता है. ठीक है. तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कौन सा एडिटर है, कैसे उसमें काम हो रहा है, किस चीज़ के लिए कौन सा एडिटर यूज किया जा रहा है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ठीक है. तो कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कोड को लिखना, कोड को कंपाइल करवाना, कोड को एग्जीक्यूट करवाना, एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जा रहा है. ठीक है. तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को यदि हम लिस्ट आउट करें तो जो पहले टाइप की सर्विस है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही कहलाती है. Then we have the second type of application, services, that is called the input output operations. Then third type of the service, this is called the file manipulation. Then we have the communication. Error detection, resource allocation, and then finally protection. ठीक है. तो ये बेसिकली 7 मेन सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है. बिल्कुल ब्रीफ में हम इनको देखते हैं. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करवाना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मीन्स कि कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं, कौन से इनपुट डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, किसमें उसमें कौन से इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स कैसे फॉलो अप हो रहे हैं. फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन मीन्स कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स कहाँ पर किस तरीके से रखी हुई हैं, उसमें कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, रीड राइट ऑपरेशंस. देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स आपके प्रोग्राम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और यूजर प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करता है. ठीक है. यूजर प्रोग्राम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? तो अब मैंने बताया आपको आईडीई के द्वारा, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट के द्वारा. दो यूजर कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो आपने देखा होगा गूगल मीट आउट के द्वारा, स्काइप के द्वारा, कई सारे हमारे चैटिंग जो हैं. दो प्रोग्राम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं? तो आपने देखा होगा कि एक जगह रीड ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसी के रिस्पॉन्स में वो उसका कहीं ना कहीं अपडेट ऑपरेशंस को भी फॉलो करता है. तो प्रोग्राम्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो जब ये सब चीजें होती हैं, देन देयर आर द चांसेस ऑफ द एरर. एरर के चांसेस होंगे. जहां पर ह्यूमन इंटरफेस होगा, जहां पर प्रोग्राम होगा, वहां पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, एग्जीक्यूशन में, मैनिपुलेशन में एरर के चांसेस हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर को डिटेक्ट करता है.
उसको फाइंड आउट करता है, रिमूव करता है। देन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स आपको पता है कि कोई भी काम को करने के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज, फाइल भी एक रिसोर्स है, डिवाइसेस रिसोर्सेज हैं, और इसी तरीके से हम कहें कि प्रोसेसर अपने आप में एक रिसोर्स है। तो किसी काम को करने के लिए किस रिसोर्स की ज़रूरत है, वो कहाँ पर अवेलेबल है, कब एलोकेट किया जा रहा है, कब एलोकेशन के बाद उसका काम खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेशन। एंड देन द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ द फाइल, प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर। यूजर के डेटा का प्रोटेक्शन करना, यूजर की फाइल का प्रोटेक्शन करना, और यूजर के सिस्टम का यानी हार्डवेयर का प्रोटेक्शन करना, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो दीज आर द सर्विसेज विच वी विल कवर वन बाय वन इन दिस यूनिट। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्राम्स और यूजर के लिए, और एक एनवायरनमेंट के थ्रू यूजर को सर्विसेज मिल रही हैं, और ये हमारे पास 7 इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।